नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। हेलीकॉप्टर से जनपद पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों के साथ कोविड-19 को लेकर की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवागमन वाले मार्गों पर सुबह 10 बजे से ही रोकी गई आवाजाही। सड़क किनारे खड़ी पॉपुलर की ट्रॉली में घुसी कार, एक की मौत, 4 लोग घायल। पिछले 15 सालों से जल भराव की समस्या का दंश झेलने को मजबूर हो रहे हैं गांव मच्छरेड़ी के लोग। तहसील नकुड़ के मोहल्ला बंजारान में कई लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से मचा हड़कंप। सीएम को ज्ञापन देने जाते अभिभावक संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय वालिया को पुलिस ने हिरासत में लिया। सपा नेताओं ने कहा 3 माह की फीस माफी की घोषणा तक जारी रहेगा आंदोलन। थाना नानौता क्षेत्र में खनन के खाली ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर मौत। हादसे के बाद चालक और सहायक ट्रक छोड़कर भागे। रविवार को नगर के 8 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड। केमिकल फ्री फॉर्मूला करे दर्द की छुट्टी बिना किसी साइड इफेक्ट। एनएमसी करिश्मा पेन निल ऑयल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करीब 1:30 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा सहारनपुर की पुलिस लाइन पहुंचे। पुलिस लाइन में भारत मां के उद्घोष से उनका स्वागत हुआ। यहां से सीएम का काफिला सीधा सर्किट हाउस पहुंचा, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद कोविड-19 को लेकर मंडल के तीनों जनपद के अधिकारियों के साथ समीक्षा की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यहां से सीएम सरसावा एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे और लखनऊ के लिए रवाना हो गए। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से पूर्व उनके आवागमन के मार्गों पर बैरिकेडिंग लगाई गई। शनिवार लॉकडाउन के चलते व्यवस्था बनाने में पुलिस को ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। सुबह 10 बजे से ही बैरिकेडिंग लगाकर मुख्यमंत्री के आवागमन वाले मार्गों पर आवाजाही रोकी गई, जिसके चलते आवश्यक कार्यों से जाने वाले लोगों को गलियों की खाक छानने के लिए मजबूर होना पड़ा। सड़क किनारे खड़ी पॉपुलर की ट्रॉली में शुक्रवार की रात एक कार जा टकराई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार सवारों को मुश्किल से बाहर निकाला। जिला चिकित्सालय में पहुंचकर एक कार सवार मुजफ्फरनगर के फुगाना के रहने वाले वसीम ने दम तोड़ दिया, जबकि 4 घायल गंगों के बहादुर नगर के रहने वाले हैं। घटना थाना नकुड़ के कस्बा अम्बेटा स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के निकट की है। भाई क्या करना होगा? खड़ी हुई क्या बड़ी किस तरह बड़ी है? ट्रेली खड़ी है। ट्रेली कहाँ खड़ी? ट्रेली ब्लॉक नकुड़ के गांव मच्छरेड़ी की गलियों में होने वाले जल भराव से ग्रामीण काफी परेशान हैं। जल निकासी की कोई व्यवस्था न होने से बरसात में स्थिति और विकट हो जाती है।
इस समय गांव की आबादी का बड़ा हिस्सा जलमग्न है। स्कूल में भी गंदा पानी भरा है। ग्रामीण पिछले 15 साल से इस समस्या का दंश झेलने को मजबूर है। से नहीं है, मन से बनेगी वीडियो, पर से बनेगी। काथीराम है, गांव मछरड़ी। समस्या यह है कि यहाँ से जोड़ बढ़ जाए, मंदिर में भी कोई साधन नहीं आने का, पूजा पाठ भी नहीं। और सांप 2-3 आदमी खा लिए, बच्चे बीमार हैं। अब बताओ क्या मंत्री भी कह चले जा, अगर कुछ करूँगा कोई भी कुछ नहीं करता। 12 महीने का काम है जी, कोई सर्दियों बरसात में तो भरी जा पानी, और 12 महीने का सर्दियों में भी पानी भरे इसमें, रास्ता कोई है ही नहीं। बीमार हैं सब, बच्चे कितने बीमार हो गए। एक जो निकला गांव मच्छरेडी जी, क्या समस्या है जी? समस्या तो इस तालाब की है जी। ये मतलब डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, मंत्री जी के यहाँ, सांसद सबसे मिल लिए, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं है अब तक भी। और 15 साल हो गए मंत्री जी को वोट देते आ रहे, इसका कोई समाधान नहीं है। आगे से ऐसा भी हो सका गांव वाले चुनाव का बहिष्कार भी कर सकें, क्योंकि जब इसलिए वोट दें भाई जनप्रतिनिधियों को, भाई समस्या का कुछ समाधान हो, लेकिन 15 साल से इसका कोई समाधान नहीं है। तहसील नकुड़ के मोहल्ला बंजारान में आज कई लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसी मोहल्ले में रहने वाले हारून ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे शुक्रवार को कोविड हॉस्पिटल भेजा था। आज स्वास्थ्य विभाग की टीम हारून के परिजनों का एंटीजन टेस्ट करने पहुंची तो कई लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। करवा देंगे किस टाइम में, तो पहले पत्रकार ताया सीनू मेरे कमरे में भी बस आजा, बस आजा। बस हो गया बे, चल हो गया, निकल गया। बेटा इधर मत घूमो। सीएम योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन देने जाते अभिभावक संघर्ष समिति अध्यक्ष संजय वालिया को देहात कोतवाली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। संजय वालिया को बालपुर चौराहे से हिरासत में लिया गया। उस समय सुरेंद्र सैनी, विश्व वर्मा, दीपचंद चौहान भी साथ थे। संजय वालिया का कहना है कि सीएम से मिलने से रोकना अभिभावकों के प्रति नाइंसाफी है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने का प्रोग्राम रखा था। सभी अधिकारियों को अवगत करा दिया गया था, एलआई वगैरह को अवगत करा दिया गया था, और हमें कहा गया था कि आपको किस टाइम ज्ञापन देना है या बता दिया जाएगा। रात में हमारी एसओ साहब से या बड़े अधिकारी से बातचीत हुई तो ये दिशा निर्देशित होता रहा, कहीं ना कहीं आपको टाइम बता दिया जाएगा और आप मिल सकते हैं। लेकिन सुबह बताया गया कि आप नहीं मिल सकते, कोविड-19 के तहत या सुरक्षा के किसी मद्देनजर इन लोगों ने माना कि हम लोग नहीं मिल सकते। तो जैसे ही हम लोग गाँव से शहर की तरफ आ रहे थे तो हमें देहात कोतवाली, शिरोही जी और बाकी पूरी टीम के साथ उन्होंने हम लोगों को रोकने का काम किया। जैसा कि
समाजवादी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सहारनपुर में सभी हमारे फ्रंटल के यूथ फ्रंटल के लोगों ने एक अभियान छेड़ रखा है, नो गिलास नो फीस। आज उसी की एक कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें LIU ने खुद मिलने का समय दिया था, मगर बाद में उसको स्थगित कर दिया गया, हमारे से मिलने से मना कर दिया गया। मगर समाजवादी पार्टी के यूथ के कार्यकर्ता इस चीज़ से दबने वाले नहीं हैं घर बैठकर, और आगे भी जो है हमारा संघर्ष समाजवादी पार्टी का अभिभावकों के साथ खड़े होकर जारी रहेगा। नो गिलास नो फीस के नारे को और बुलंद करते हुए इसे पूरे ज़िले में हम चलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। आज माननीय मुख्यमंत्री सहारनपुर में उनका आना हुआ और उनसे हमारा आज मिलने का प्रोग्राम था, जिसकी सूचना कल हमने प्रशासन को दे दी गई थी। प्रशासन ने रात में हमारे से बात की, सुबह भी बात हुई कि नहीं हम मुलाकात कराएंगे, लेकिन एकदम पता नहीं क्या हुआ कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं के यहाँ एक दबाव बनाने का काम किया गया और सभी कार्यकर्ताओं को वहीं पर रोकने का काम किया। लेकिन जो आज प्रशासन ने किया, हम इससे डरने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं। सिर्फ हमारी मिल के मुख्यमंत्री से ये मांग थी कि जिस तरह गुजरात के अंदर, उत्तराखंड के अंदर छात्रों की फीस माफ़ हुई, उत्तर प्रदेश में भी उस तरह फीस माफ़ हो। तो हम जब तक फीस माफ़ नहीं होगी हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। और NMC फार्मा 100% प्राकृतिक। खनन के खाली ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक व उसका सहायक ट्रक को मौके पर ही छोड़कर खेतों के रास्ते फरार हो गए। मृतक गंगो क्षेत्र के गांव महंगी का रहने वाला था, जो बाइक पर सवार होकर नानौता आ रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। घटना थाना नानौता क्षेत्र की है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा B.Ed रविवार को नगर के 8 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। नगर में BD बाजोरिया, JV जैन इंटर कॉलेज, SD इंटर कॉलेज, SM इंटर कॉलेज, गुरु नानक गर्ल्स, गुरु नानक बॉयज इंटर कॉलेज, JV जैन डिग्री कॉलेज, महाराज सिंह कॉलेज परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर 3,974 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जिसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। आज JV जैन कॉलेज में केंद्र पर्यवेक्षकों व केंद्र अध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें परीक्षा को संपन्न कराने के दौरान आने वाली दिक्कतों पर सवालों के जवाब दिए गए। किसी भी तरह की शंका को बैठक में दूर किया गया। अनाउंस भी नहीं कर सकते, कह भी नहीं सकते इस चीज़ को, हर चीज़ को, लेकिन आप समझदार हैं, एग्जाम कराते रहे, पहले भी ये प्रॉब्लम आई है, तो मान लिए उसमें भर दिया कोड बुकलेट का एक, दूसरे कमरे में जाके उसके पास आनी चाहिए बुकलेट B की, तो उसकी एंट्री कर। इसलिए मैंने सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम का ये होता है कि बच्चा प्रॉपर सीट पर बैठे। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी का काम ये है कि ये ऐसी गलती अगर हो जाए तो इसको निपटाने में कई अनावश्यक फॉर्मेलिटीज बढ़ जाती है। बाकी गलतियां तो निपटा ली जाएंगी, थोड़ी बहुत उनको दूर किया जा सकता है। वैसे अगर गलत